जो शब्द हम लोग डालते हैं, इंडिया से भारत बन सकता है। तो ये खरीफ से शारदीय फसल जो मेरे संस्कृति और हिंदी शब्द में है, वो अरबी शब्द था। मुगलों के समय वो शुरू हुआ। और रब्बी भी अरबी शब्द था, उसका वासंतिक फसल। और अब ये चलेगा, इसका उपयोग आम भाषा में होगा जब हम आप सब बोलने लगेंगे। जो लोग समझता है मौसम के अनुसार, अपने ऋतु के अनुसार अपने फसलों को, उसका अर्थ भी हिंदी में आप देखें। खरीफ और रबी का अर्थ भी, खरीफ का वसंत और रबी का वसंत और खरीफ का शरद, ये उसका अर्थ में है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसान जिस भाषा को समझे उस भाषा में उसको अपनी भाव रखनी चाहिए। इसका महिला भी परिवार है, युवा भी परिवार है। यही ना तीन पार्ट परिवार में होता है। तो महिला और युवा का भी वो प्रतिनिधित्व करता है। हम किसान लोगों की भूख को मिटाते हैं, जिंदा रखने के लिए अपने पसीना को बहाते हैं और सबके उत्थान और कल्याण के संकल्प को साकार करते हैं। ईश्वर का धरती पर कोई जीवित रूप है, वरदानी रूप है, तो वो किसान है। क्योंकि और कोई लोग बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, टीचर, दुकानदार, कर्मचारी, सब लोग चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन किसान एक ईश्वरीय वरदानी पुत्र है जो चमत्कार करता है। अगर जो एक बीज वो डालता है अपनी शक्ति के भूमि प्रकृति में, तो चमत्कार होता है कि हजारों बीज निकल जाता है एक बीज से। उस किसान के पास अनुभव है कि वो भूख ही नहीं मिटाता है, वो शरीर को पुष्ट भी करता है, निरोग भी रखता है, शरीर को गौरवान्वित भी करता है। आज बागवानी के कई स्वरूप, औषधीय पौधा के कई स्वरूप, ये सब चमत्कार सिर्फ किसान करता है। बाकी किसी समाज वर्ग के लोगों के पास ये वरदान ईश्वर नहीं दिया। और इस ईश्वरीय पुत्र के लिए हमको आपको मिलकर करके बड़े ही ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। आज शारदीय महाअभियान समझ रहे हैं ना? शारदीय कोई नहीं समझ रहे हैं तो बताइए। ये जो हम बैठे हैं जिसको खरीफ कहते हैं, वो शारदीय महाअभियान है के अंतर्गत किसानों तक नई कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीज वितरण कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज समय पर किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता और बेहतर हो सके। ये इसका उद्देश्य है। मृदा नमूना संग्रह एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजनाओं की महत्ता पर बल देते हुए हमारे सेक्रेटरी भी इस पर विस्तार से बताए हैं कि किसानों को उनके खेत की मिट्टी के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिससे उत्पादन लगातार घटती है, गुणवत्ता में सुधार होता है। लेकिन हम इस फर्टिलाइजर से अपने को, शब्द बड़ा खराब है, वो बोलेंगे नहीं, लोग गांव में कहता है कि फर्टिलाइजर हमारी मिट्टी को फर्टीचर बना देता है। अब इसका अर्थ तो बहुत कम लोग समझे होंगे। कोई समझे है?
जो दी जा रही है उसको भी वहां के भौगोलिक वातावरण के अनुकूल समझने की भी जरूरत है। आंख मूंद करके इन्होंने ठीक कहा कि हमने मिट्टी जांच कराया, उसमें हम प्रयोगों ने जो हमको रिपोर्ट आई है, देखिए बड़ा सरल आदमी है, सुलभ आदमी है, आम लोग बड़ा आसानी से आता है मिलने जुलने। कुछ लोगों ने अपने जिले में प्रचारित किए कि मंत्री जी फाइलें रोक दिए हैं बाजार समिति वाला, और काहे के लिए फाइल रोके हैं ये भी लोग समझ रहे हैं। तो उनको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं कि अगर जो अपने दिल और दिमाग को ठीक रखिएगा तो विभाग में सम्मान पाइएगा, और लोगों को बरगलाने का, विभाग की प्रतिष्ठा गिराने का और किसी का दोहन शोषण की प्रक्रिया में किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं रह पाएगी। ये स्पष्ट शब्दों में। मौसम बदलता है, हम शक्ति का आराधना करते हैं, शारदीय फसल कह करके हमने शक्ति का आराधना किया है, अपने सांस्कृतिक का सम्मान हमने किया है। तो हमको आपको भी इस भाव की पवित्रता को थोड़ा ग्रहण करना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, दोनों के डबल इंजन की सरकार में अपनी परंपरा और प्रगति को एक साथ लेकर चल रहे हैं, विकास भी विरासत भी। ये आज हमारा मंत्र बन गया है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी कैसे एक साथ चलती है, करती है, ये हम भारत में अब देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डेमोक्रेसी को डिलीवरी की कारगर व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। हम जिस राष्ट्र के लिए प्रजातंत्र की धरती है, तो हम डिलीवर करें अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक। कुछ सीमित लोग इन्होंने कहा कि हम जब निकालते हैं तो कुछ पेशेवर लोग ही ऑनलाइन कर देते हैं। हमारे सभी लोगों के पास ले जाता, हम पहले से मैसेज भेजेंगे कि कल हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। सब डिजिटल योद्धा हथियार लेके तैयार रहेगा। सही लोग आएंगे, जनून लोग आएंगे, पेशेवर लोग कम जाएंगे। तो ये आपके हाथ में है। इसलिए पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आया है। ये गरीबी रेखा से बाहर कोई चमत्कार नहीं हुआ, नीयत ठीक था। एक प्रधानमंत्री कहते थे 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया मिलता है नीचे जाके। अब 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया मिलता है। डायरेक्ट आप भेजते हैं ना, अकाउंट में सीधे डायरेक्ट जाता है ना पैसा। क्या कोई ऐसा भी आइटम है जिसका नकदी भी मिलता है? सब अकाउंट में। ये परिवर्तन है, डिजिटल युग है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत है। तो इसको भी आगे बढ़ाना है। आज करोड़ों छोटे उद्यमियों को भी हम मुद्रा योजना से, फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने का कल भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के साथ काफी देर तक चली है। कई देश के लोग आए, हम लोग उत्साहित कर रहे हैं कि हर जिले के अंदर जाएं। उसके पहले उनकी रॉ मटेरियल के लिए, आवश्यकता के लिए हम सजग कर दें किसानों को। जो आप चाहते हैं, जिस गुणवत्ता का आप चाहते हैं, मैं वो पूरा करूंगा। एग्रीकल्चर विभाग वादा करके आया है। क्या फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगवाइए,